इसमें तेरा ही घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें तेरा ही घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। स्टूडेंट, आप घर पे बैठ के स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन में स्टडी करें। स्टूडेंट्स, वो स्टडी आप कैसे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन के थ्रू करिए, यूट्यूब के थ्रू करिए स्टूडेंट्स, या आप खुद सेल्फ स्टडी करें घर पे बैठ कर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये समय वेस्ट ना होने दे स्टूडेंट्स, नहीं तो आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा और आपका वाट लग जाएगा स्टूडेंट। तो मेरी बात माने और स्टडी करना आज ही से शुरू कर दे स्टूडेंट्स, आगे आपकी मर्जी स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 और समांतर श्रेणी एपी का कुछ कंसेप्ट भी समझा था। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो 1 में पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, ये कर रहे स्टूडेंट्स, ये रिक्त स्थानों को भरना है स्टूडेंट्स। इसमें जो बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स को भरना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। यहाँ पे एपी है एक, जिसका प्रथम पद दे दिया है और दूसरा पद नहीं दिया है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया है और बॉक्स दिया है, और यहाँ पे तीसरा पद 26 दे दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमको करना क्या है, ये जो दूसरा पद है जो बॉक्स बनाया गया है उस बॉक्स में दूसरा पद क्या होगा वो हमको फाइंड करना है, निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस एपी को हम अगर गौर से देखें तो इसमें क्या दिया है, इस एपी में प्रथम पद ए दिया है 2 और क्या दिया है, एक तीसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है 26। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद बताना है क्या होगा। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हमको डी नहीं दिया हुआ है, अगर डी दिया होता तो ए दिया हुआ है डी मिल जाता तो हम दूसरा पद निकाल लेते। दूसरा पद का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ऐसे निकालते हम, दूसरा पद बराबर ए प्लस डी ऐसे कर देते। फॉर्मूला होता है दूसरा पद का और निकल जाता दूसरा पद। लेकिन यहाँ पे ए तो दिया है लेकिन डी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम डी कहीं से लाएंगे, डी सबसे पहले फाइंड करेंगे। जब डी मिल जाएगा तो ए और डी का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, रख देंगे, तो A2 का मान आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये तीसरा पद है, तो हम तीसरा पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। तीसरा पद का क्या फॉर्मूला होता है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला a प्लस 2d होता है। तीसरा पद दिया है 26, तो तीसरा पद का फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस 2d। अब यहाँ पे a का मान 2 है, तो यहाँ पे हम a का मान रख देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2d और यहाँ पे 26। इस 2 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2d, ये 26 से 2 माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, तो ये 2d ये हो जाएगा 24 से। अब d बराबर हो जाएगा 24 से बटा 2, यानी कि कट के d का मान आ गया 12। अब स्टूडेंट्स d का मान मिल चुका है और a का मान क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको दूसरा पद निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, a का मान 2 रख देते हैं और d का मान 12 दिया हुआ है। अब 12 को 14 आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे भर देंगे हम 14। ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स नोट करें। और 3 नंबर क्वेश्चन का सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट करें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 3 नंबर का सेकंड है इसको देखते हैं। यहाँ पे एक एपी है और एपी में ये प्रथम पद नहीं है, यहाँ पे बॉक्स है, भरना है इसको, और यहाँ पे दूसरा पद 13 है, फिर तीसरा पद नहीं है, इसको भी भरना है, और चौथा पद 3 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और उसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दूसरा पद दिया है, दूसरा पद बराबर 13 और चौथा पद बराबर 3। पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो दूसरा पद 13 है और चौथा पद 3 है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला दूसरा पद दिया तो दूसरा पद क्या पे फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस डी
बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस 3d, ये समीकरण 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करके a और d दोनों का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि करते हैं, पहले साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2d हो जाएगा, 3 में से d, एक d घटेगा तो 2d, -2d हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 10 से, 13 में से 3 गया 10 से, अब ये d बराबर हो जाएगा 10 बटा -2, ये कैंसिल हो जाएगा, d का मान हो गया -5। यहाँ पे d का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे और a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, तो यहाँ पे समीकरण 1 ये a प्लस d बराबर 13, और यहाँ पे a प्लस d का मान -5 यहाँ पुट कर देते हैं, -5 यहाँ पे, और ये 13, ये a बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये -5 उधर जाएगा तो ये 13 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 13 और 5 18, यानी कि a का मान हो गया स्टूडेंट्स 18 हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे 18 18 डाल देते हैं। अब यहाँ पे ये वाला a का मान तो आ गया, अब यहाँ पे d का मान आ गया। जब a और d का मान आ जाए, मिल जाए, तो हम किसी भी AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे a और d मिल चुका है, a का मान यहाँ पे 18 आ चुका है और d का मान -5 आ गया है। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, कौन सा पद और चाहिए, पहला दूसरा तीसरा पद चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा पद का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a प्लस 2d। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे हम निकाले हुए हैं, विलोपन से हल करेंगे, a का मान 18 2 और d का मान -5 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 18 5 दूनी 10, अब ये हो गया 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम भर देंगे 8। तो ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, करना क्या था, कुछ नहीं, समीकरण 2 समीकरण इससे बनाए, यहाँ पे एक दूसरा पद दिया था तो दूसरा पद से समीकरण बना दिए, और चौथा पद दिया था तो चौथा पद से एक समीकरण बना दिए, और दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल किए तो a और d का मान मिल गया। और a और d का मान जब मिल गया, तो जब a और d का मान मिल जाता है तो हम AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान यहाँ पे भर दिया और तीसरा पद का मान निकाल करके यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट्स। तो आसान था, आप इसको नोट करें और अच्छा से एक बार और समझे, बढ़िया से समझे। अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का क्या दिया स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन है। 5 है, यहाँ पे बॉक्स है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, और फिर एक और रिक्त स्थान है, और उसके बाद 9.1/2। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये पहला पद है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये a बराबर 5 है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, ये चौथा पद है, ठीक है। तो चौथा पद लिखते हैं, यहाँ पे a4 इक्वल टू दिया है, ये 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19/2 दिया है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। चौथा पद दिया ना, चौथा पद, यहाँ पे चौथा पद है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना सेम वही क्वेश्चन है फर्स्ट के जैसा। यहाँ पे चौथा पद का फॉर्मूला a प्लस 3d लिख देते हैं, यहाँ पे ये। अब स्टूडेंट्स d, यहाँ पे a का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, a का मान यहाँ पे दिया है, तो a यहाँ पर 5 प्लस 3d, और ये हो गया स्टूडेंट्स 19/2। अब यहाँ पे इस 5 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3d, यहाँ पे हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3d इक्वल टू एलसीएम 2, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 5 दूनी 10, ये हो गया 9/2 यहाँ पे। अब ये d इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको माइनस
डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो डी का मान हो गया 3/2। अब यहाँ पे डी का मान 3/2 मिल गया और ए का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है। जब ए और डी का मान मिल जाता है तो हम एपी का कोई भी पद आसानी से निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम दूसरा पद निकालने जा रहे हैं, तीसरा पद निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा पद कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे। दूसरा पद का फॉर्मूला A + D होता है। तो A का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रख दे और D का मान यहाँ पे निकला 3/2 तो यहाँ पे 3/2 रख दे, इसको जोड़ दे, एलसीएम 2 हो गया, 5 दूनी 10 + 3 यानी कि 13/2 हो गया। यहाँ पे भर देंगे 13/2। अब इसका पूर्णांक भी हम तोड़ सकते हैं, अगर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे 13/2 भरे या इसको ऐसे 6 दूनी 12 1 13 ऐसे भरे, ये भी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये तीसरा पद कैसे निकालेंगे। तो तीसरा पद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा पद A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। अब यहाँ पे जाएगा A का मान 5 है +2 और D का मान यहाँ पे 3/2 रख देते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 3 बच गया यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आसान है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है। यहाँ पे पहला पद दिया था और चौथा पद दिया था, A = 5 दिया था। हम चौथा पद दिया तो चौथा पद का फॉर्मूला A + 3D कर दिए और उसको सॉल्व कर लिए। तो जितना भी क्वेश्चन इसमें है स्टूडेंट्स 3 नंबर में, आप सब सॉल्व करें, खुद से बनाएं, ट्राई करें। ये 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया ऐसा ही, और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, आप सॉल्व करें। नहीं आया तो कमेंट करें। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। 4 नंबर क्वेश्चन में एक एपी है, और एपी क्या है तो 3, 8, 13 और 18 ये एपी है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद ये है, जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6ठा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। कितने नंबर पे ये 78 आएगा, 78 कितने नंबर पे आएगा, ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। एन पूछा, नंबर पूछा जा रहा है, कौन सा पद 78 होगा ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए का मान 3 हो गया और डी का मान, इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 5 हो गया स्टूडेंट्स डी का मान। और ए एन का मान, इसको हम ए एन कहेंगे, जो अंतिम पद है नवा पद ए एन है 78। और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा पद नंबर, कौन सा नंबर पे 78 आएगा, एन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं कल ये नेक्स्ट क्या बोलते हैं, पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 में मैं बताया था एपी में ये 4 क्वांटिटी में कोई 3 क्वांटिटी दिया हो तो हम चौथा क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे देखेंगे एन निकालना है, हम यहाँ पे फॉर्मूला तो यही अप्लाई करेंगे। एन का A + n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे मान रख देंगे, ये 78 यहाँ पे, एन का मान यहाँ पे रख देंगे, ए का मान यहाँ पे रख देंगे और एन निकालना है और डी का मान 5। 3 को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 78। 78 में से 3 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे n - 1 यहाँ पे 5। अब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे n - 1 ये 5। अब यहाँ पे काम करते हैं 75/5 बराबर n - 1। 15 × 5 = 75, 15 बराबर n - 1। यहाँ पे 15 ये माइनस में है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। तो n का मान आ गया 16, यानी कि 16वां पद, 16वां पद जो है 78 ऐसे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 16वां नंबर पे 78 78 आएगा स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है स्टूडेंट्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है 5। इसमें क्या है कि एपी दिया है 7,
13 19 डॉट 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 205। फ्रेंड्स ये भी बहुत आसान है, 4 नंबर के जैसा ही, आप इसको खुद से ट्राई करें, मैंने कुछ सॉल्व नहीं करूँगा। यहाँ पे ए का मान ये 7 हो गया, डी का मान आप निकाले 13 में से 7 को घटा के, और यहाँ पे एन का मान 205 हो गया, और इसमें आपको एन का मान कैलकुलेट करना है, फार्मूला लगाए और एन का मान कैलकुलेट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि जांच करना है स्टूडेंट्स, जो -150 से इस एपी का पद है या नहीं। देखते हैं स्टूडेंट, एक 6 में एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में एपी क्या है, तो 11,8 5 और 2 डॉट डॉट, और यहाँ पे लास्ट में एक पद है -150। अब हमको चेक करना है स्टूडेंट्स, ये जो -150 है, क्या इसको ऐसे कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे, तो क्या इसके इस एपी में -150 होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। क्या जो 150 हुआ है स्टूडेंट्स, क्या इस एपी का ये पद है या नहीं है, यही चेक करना स्टूडेंट्स। करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए का मान 11 है, और डी का मान इसको माइनस कर लेते हैं, 8 में से 11 माइनस करते हैं तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स एन, एनवा पद यहाँ पे -150 दिया हुआ है, और हमको एन निकालना है स्टूडेंट्स। देखते हैं एन क्या आ रहा है, देखते हैं, निकालते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे फॉर्मूला तो यहाँ पे एन का ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे -150 कर देते हैं, यहाँ पे a का मान 11 कर देते हैं, और n माइनस 1, एन तो निकालना ही है, फाइंड करना है, और डी का मान -3। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, इस ये 11 जो है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया -150 और -11, n माइनस 1 और ये हो गया -3। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो गया स्टूडेंट्स 161 -161 बराबर n माइनस 1 -3 को बाटा में भेजते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 161 बाटा -3 और बराबर n माइनस 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 161 बाटा में 3, ये वाला -1 जो है इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे n। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 3, ये 161 एकम 161 और 3 एकम 3 बराबर n, तो ये हो गया स्टूडेंट्स n बराबर 164 बटा 3, 161 और 3 जोड़े 164 बटा 3। फ्रेंड्स इसको हम कैंसिल करते कंप्लीटली, पूरा ये भाग नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। अब इसको कटाएंगे तो ये दशमलव में कटेगा स्टूडेंट्स। और कोई भी पद जो होता है दशमलव में नहीं होता है, या तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे होता है। ऐसा नहीं कर सकते आधा पद, 3.2 पद, ये क्या होते हैं, ऐसा कोई पद होता ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, ये जो है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, हम ये कह सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे n पूर्णांक नहीं, लिखेंगे n पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं होगा। स्टूडेंट से कोई भी जो पद होती है n जो होना चाहिए ये धनात्मक पूर्णांक में आना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाटा में आ रहा है और पदों की संख्या बटा में दशमलव में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं हो। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, नोट करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये करा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी है जिसमें हमको करना क्या है, 31वां पद ज्ञात करना है, ये बताना है क्या होगा, ये निकालना है। जिसमें क्या क्या दिया है, जिसमें एपी का 11वां पद और 16वां पद दिया है। स्टूडेंट्स इस एपी में 11वां पद दिए हैं, 11वां पद कितना है 38 है, और एक है 16वां पद, 16वां पद कितना है 73 है।
इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। एपी का ये 11वां पद 38 है, तो इसका फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देते हैं। 11वां पद का फॉर्मूला आता है a + 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 मान लीजिए। और 16वां पद का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे a + 15d और यहाँ पे 73, समीकरण A2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से और a और d का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया -5d, 15 में से 10 गया -5d, ये हो जाएगा, ये 13 में से 8 गया 5, ठीक है, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, -35 है। अब d बराबर हो जाएगा -35 बटा -5, ये -5, ये 7 × 5 = 35 है, ये d का मान आ गया 7, d का मान आ गया 7। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, d का यह मान समीकरण 1 में रख देंगे और a का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो a + 10d यहाँ पे 38 और यहाँ पे a प्लस ये 10 × 7, ये 38 हो गया, d का मान 7, अभी हो जाएगा a + 10 आगे 70 हो गया, यहाँ पे 38 हो गया। अब इस उधर ले जाता 70 को, तो ये हो जाएगा a का मान 38 से -70, माइनस करते हैं, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि स्टूडेंट से ये 32 हो गया, a का मान -32 आ गया। इस एपी में a का मान -32 आ गया और d का मान 7 आ गया। a और d दोनों का मान मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब हमको करना क्या है, 31वां पद निकाल देना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स किसी भी एपी में जब a और d का मान पता हो जाए तब उस एपी का कोई भी पद निकाल सकता है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब 31वां पद निकालते हैं। 31वां पद यहाँ पे निकालते हैं। 31वां पद का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a + 30d। अब यहाँ पे a का मान रख देते हैं। a का मान क्या है, a का मान -32 है और प्लस 30 गुना d का मान 7। अब ये हो गया स्टूडेंट्स -32 और प्लस 7 × 21, 210। अब इसको माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, 210 में से 32 को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 10 में से 2 गया 8, ये 10 में से 3 गया 7, ये 178, ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आप आंसर शीट से मैच करते रहे स्टूडेंट, से बुक लेकर के बैठे, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथमेटिक्स लेकर के आप बैठे क्वेश्चंस को आंसर मिलाते गए स्टूडेंट्स। अब ये हो गया इसका आंसर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करते चले आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है स्टूडेंट्स, एक एपी है जिसमें 50 पद है। एक एपी है जिसमें टोटल 50 पद है, 1 2 3 4, टोटल 50 पद ही है उस एपी में, टोटल 50 पद है। और उस एपी का तीसरा पद 12 है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक एपी है, क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी है और इसमें कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद है, इसमें तीसरा पद जो है स्टूडेंट्स वो थर्ड टर्म इस 12 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। स्टूडेंट्स एक बात बताएंगे, एक एपी है और उस एपी में कुल 50 पद ही हैं, उस एपी में कुल 50 पद ही हैं। तो स्टूडेंट्स अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद ही ना अंतिम पद होगा। 50 पद है, उसी 50वां पद को हम अंतिम पद कहेंगे जो लास्ट में। तो यहाँ पे 50वां पद, अंतिम पद जो है 50वां पद स्टूडेंट्स क्या दिया है, तो यहाँ पे 106 दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स इसका 29वां पद बताइए क्या होगा। ये 29, ये वाला पद बताना है हमसे, ये पूछा जा रहा है ये कितना होगा। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए, इसका फॉर्मूला लिखते हैं a + 2d, इसका फॉर्मूला a + 2d = 12, समीकरण 1 हो गया। और इसका फॉर्मूला लिखते हैं a + 49d, 106 हो गया, समीकरण 1, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान निकालेंगे, आप विलोपन से हल करेंगे और a d का मान निकालेंगे। a और d का मान जब आ जाए उसके बाद ये निकालेंगे, ये तो आपको निकालने आ जाएगा, ये
इसके लिए a प्लस 28d लिख देंगे और a और d का मान यहाँ सॉल्व करने से विलोपन में से आ जाएगा। यहाँ पे a रखेंगे, यहाँ पे d रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इसका तीसरा पद और 9वां पद जो है 4 और -8 है। एक एपी है जिसका तीसरा पद है, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, तीसरा पद है 4, तीसरा पद 4 दे दी है और 9वां पद -8 दिया है, -8 है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये विच टर्म ऑफ पी इज जीरो, ये इस एपी का हमसे ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, जीरो हो जाएगा, कौन सा पद जीरो हो जाएगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद 8 दिया है। हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं a + 2d = 4, समीकरण 1। इसका फॉर्मूला a + 8d = -8, समीकरण 2। दोनों को हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो a और d का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आप, जब इसको हल करेंगे विलोपन विधि से तो a और d का मान आएगा। उसके बाद लिखेंगे आप, a का मान आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, d का मान आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और कौन सा पद शून्य हो जाएगा, यानी कि n का मान दिया है 0 और n निकालना है स्टूडेंट्स, n निकालना है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है इस एपी के कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो यानी कि nवां पद जो है शून्य का रहा है, शून्य 0 का रहा है क्वेश्चन में। ये a का मान यहाँ से आएगा, d का मान भी यहीं से आ जाएगा और n क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य, n निकालना है स्टूडेंट्स। बस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे n का फॉर्मूला अप्लाई करके, इस वाले फॉर्मूला से n = a + n - 1 × d, इस पे और सभी वैल्यू को रखेंगे, मान को रखेंगे, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कर रहा है स्टूडेंट्स, एक एपी है जिसका 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक एपी है स्टूडेंट्स और इसका जो इस एपी का ये जो 17वां पद है, किसी एपी का ये जो 17वां पद है, इस 10वां पद से ये 7 अधिक है, ये 7 अधिक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। एपी का ये जो 17वां पद है इस 10वां पद से ये 7 अधिक है, ये अधिक है 7, हमको दोनों को बराबर करना है। तो ये 7 अधिक है तो स्टूडेंट्स इसमें हम 7 जोड़ेंगे तब तक जाकर के दोनों बराबर होगा ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एपी का ये 17वां पद जो है 10वां पद से ये 7 अधिक है, हमको दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 7 जोड़ दिए, बराबर हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे a + 16d और इसका फॉर्मूला a + 9d, आप प्लस ये 7 है तो 7। अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको सार अंतर निकालना है, केवल d का मान निकालना है, ठीक है। बस इतना ही, यही दिया था क्वेश्चन, बस इतना ही दिया है। और पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में सार अंतर, एपी का सार अंतर बताना है, बस इतना ही दिया है और सार अंतर निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला a + 16d कर दिए, इसका a + 9d कर दिए, ये हो गया 9d। अब इसको हल कर लेते हैं। अब ये a से a कट जाएगा, ये 16d में से 9d माइनस करेंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7d, यहाँ पे 7d बराबर हो जाएगा 7/7, कैंसिल करेंगे d का मान 1 हो गया। इसमें सार अंतर आ गया, बस क्वेश्चन में सार अंतर पूछा जा रहा था, सार अंतर आ गया, यही आंसर।